हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन नंबर 21 तक किए थे एरिया चैप्टर का। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करेंगे। एंड अगेन वी आर फॉलोइंग द आर एस अग्रवाल मैथ बुक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया, फाइंड द इंटीग्रेशन, फाइंड बाय इंटीग्रेशन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसके बाद लाइन y इक्वल टू ट्वाइस ए एंड x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं रफ स्केच पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मीन्स दिस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये रफ स्केच हो गया। अब y ये सेंटर से जाएगा, सेंटर टच करेगा। ठीक है, दिस इज 0,0 और y इज इक्वल टू ट्वाइस ए। हार्टेस्ट 0,0 और इसका जो फोकस है वो होगा a,0 में। ए नॉट नेसेसरी, दिस इज नॉट नेसेसरी। और यहाँ पर x इक्वल टू ट्वाइस है। ठीक है, तो x इक्वल टू ट्वाइस, y इक्वल टू ट्वाइस है मीन्स दिस, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ट्वाइस है और x इक्वल्स टू 0 मीन्स y एक्सिस। तो दिस इज x डैश y डैश। सो if we named it O, this is B, this is C. So the area required area is the region bounded by the curve straight line and x equals to 0 is the region OCBO, that's equals to y का लिमिट क्या है, y का लिमिट होगा 0 टू ट्वाइस ए एक्स डी वाई मीन्स 0 टू 2a वाई स्क्वायर बाई 4a डी वाई। ठीक है, तो दिस इज 1/4a वाई क्यूब बाई 3 0 टू ट्वाइस ए 1/12a वाई क्यूब मीन्स 8a क्यूब। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो हम आप लोग को देखने में समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो दिस इज 4 3 जा 4 2 जा और 2/3 ए स्क्वायर। ठीक है, 2/3 ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट मूव करते हैं और एक क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, बोला है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व। कर्व यहाँ पर दे दिया है x/पाई प्लस 2 साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू पाई। अब यहाँ पर एरिया ऑफ इंटीग्रेशन मतलब रीजियन दिखाने नहीं बोला है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कर देंगे कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, x का लिमिट दिया हुआ है तो 0 टू पाई y dx। ठीक है ना, तो 0 टू पाई y dx मीन्स 0 टू पाई y का वैल्यू क्या है, x/पाई प्लस 2 साइन स्क्वायर x dx। ओके, अब यहाँ से 1/पाई, दिस इज इंटीग्रेशन 0 टू पाई x dx प्लस 2 साइन स्क्वायर x इंटीग्रेशन 0 टू पाई 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x मतलब 1 माइनस कॉस 2x dx।
1 by pi, this is x square by 2 0 to pi प्लस ये आ गया x 0 to pi माइनस cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin 2x by 2 0 to pi 1 by pi, this is pi square by 2 प्लस pi माइनस, यहाँ पर अगर sin पाई ये वैल्यू मेरा टोटली वैल्यू, ये वैल्यू मेरा कहाँ पर जा रहा है, जीरो में जा रहा है, क्योंकि sin पाई का वैल्यू भी क्या है जीरो है और sin जीरो का वैल्यू भी जीरो है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरा पाई बाई 2 प्लस पाई मीन्स 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो ये 3 पाई बाई 2 स्क्वायर यूनिट, ऑब्वियसली स्क्वायर यूनिट, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to cos x, y is equal to cos x, x axis and the coordinate x equal to 0 and x equal to 2 pi, ठीक है। y is equal to cos x कर्व मुझे पहले ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर देखिए y is equal to cos x कर्व का कहाँ कैसे होता है, y is equal to 0 में ये 1 होता है, ठीक है। उसके बाद 0 पाई बाई 2 में ये 0 होता है, तो ये पाई बाई 2 cos पाई इज इक्वल टू -1, तो ये अगर 1 हो गया तो दिस विल बी -1, ठीक है। उसके बाद ऐसा करके जाएगा, नेक्स्ट दिस इज 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, उसके बाद ऐसा करके, ठीक है, ऐसा करके जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए y इज इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स एक्सिस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मीन्स और x इक्वल टू 2 पाई, तो x इक्वल टू 0, this point is pi, this point is 3 pi by 2 and this is 0, x equal to pi by 2, next pi, next 3 pi by 2, next is this point is 2 pi, ये पॉइंट हो गया 2 pi, ठीक है जी, ठीक है। तो मुझे इस एरिया का फाइंड करना है, दिस एरिया, एक्स एक्सिस, बिटवीन एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये कर्व x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल टू 2 पाई, तो मतलब ये भी इस दिस रीजन विल बी इंक्लूडेड, नॉट ओनली द पॉजिटिव रीजन, द नेगेटिव रीजन विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। सो द एरिया इज ओ ए, यहाँ पर नाम देते हैं बी, ये सी डी, दिस इज ई, ठीक है। तो द एरिया of OA BCD E, that's equals to 0 to twice pi y dx, 0 to twice pi y dx, तो means 0 to twice pi cos x dx, so this will be, अब इसको मुझे इंटरवल में तोड़ना है, इंटरवल में तोड़ना है मतलब दिस इज फर्स्ट 0 टू पाई बाई 2 cos x dx प्लस पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 cos x dx प्लस 3 पाई बाई 2 टू ट्वाइस पाई cos x dx, ठीक है ना। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन
कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस साइन एक्स, दिस इज 0 to π/2 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अगेन साइन एक्स, दिस इज π/2 to 3π/2, नेक्स्ट प्लस साइन एक्स 3π/2 to ट्वाइस पाई, तो साइन एक्स दिस इज साइन π/2 प्लस साइन 3π/2 माइनस साइन π/2 प्लस साइन 2π माइनस साइन 3π/2। यहाँ पर एक चीज़ हमको देखना पड़ेगा, इस जगह में देख लीजिए, कार्ब जो है वो y इक्वल टू कॉस एक्स 0 to π/2 में है, π/2 से 3π/2 में ये वो कॉस एक्स नहीं है, वो नेगेटिव कॉस एक्स है, मतलब यहाँ पर एक नेगेटिव साइन होगा, दिस विल बी वन नेगेटिव साइन एंड सो दिस विल बी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो कार्ब आ रहा है वो नेगेटिव कार्ब आ रहा है, माइनस कॉस एक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन होगा यहाँ पर, ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज पॉजिटिव कॉस, ये दोनों पॉजिटिव क्योंकि एक्स एक्स के ऊपर है, और ये नेगेटिव कॉस है, और यहाँ पर दिस इज माइनस साइन एक्स, तो ये साइन मेरा चेंज हो जाएगा, दिस विल बी माइनस साइन एंड दिस विल ऑल्सो बी प्लस साइन, और बाकी सब ठीक है। तो अभी मेरा क्या आ गया, 2 साइन π/2, ठीक है, माइनस 2 साइन थ्राइस π/2, होप आप लोग देख पा रहे हैं, थ्राइस π/2, ठीक है, और प्लस साइन 2π, तो ये 2 साइन π/2 मीन्स 2 into 1 माइनस 2 साइन 3π/2 मीन्स 2 into -1, 3π/2 का साइन 3π/2 का वैल्यू होगा -1, ठीक है। तो दिस विल बी पॉजिटिव 2 प्लस 2 मीन्स 4 स्क्वायर यूनिट, ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ये कार्ब जो कार्ब है, ये कार्ब ये पॉजिटिव में है, दिस देन इट्स कम्स टू नेगेटिव, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स, कार्ब y इक्वल टू कॉस एक्स कार्ब है, लेकिन यहाँ पर y की जगह में क्या आ जाएगा, नेगेटिव कॉस वैल्यू हम लोग को भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ऐसा करके हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। तो अभी तक इतना ही, नेक्स्ट हम लोग और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन keep watching my channel, please support me, please do subscribe my channel and share with your friends. Thank you.